हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन CDS एग्जामिनेशन सेकेंड 2024 नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। आप सभी को मैंने कुछ टाइम पहले भी इन्फॉर्म किया था, इसकी डेट आपको बताई थी 15 मई 2024 को ये नोटिफिकेशन आना था। सो फाइनली 15 मई 2024 को इसका नोटिफिकेशन यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पर पब्लिश कर दिया गया है। सो CDS एग्जामिनेशन के लिए मेल फीमेल ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल किसके लिए अप्लाई करेंगी, मेल कहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये सारी हम आगे इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, सैलरी, सारा सब कुछ हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। CDS 2024 नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी दूंगी। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, जो क्वालिफिकेशन है वो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अपीयरिंग स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, एक और मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूँ, क्योंकि CDS का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनको तो पता होगा कि इसके थ्रू आप कहाँ भर्ती लेते हैं। जो नहीं जानते हैं तो वो नाम से ही आप समझ सकते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। डिफेंस सर्विसेज के लिए ये कंबाइंड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें कि आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों में से किसी में भी आप ज्वाइनिंग लेते हैं। ओके, तो चलिए, अगर आप इसमें ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर जो है उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, तो आप CDS एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 जून 2024 तक। आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यूपीएससी की वेबसाइट पर आप जाएंगे, अभी आप यहाँ पर वेबसाइट भी देख रहे हैं upsc.gov.in, इस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो एग्ज़ामिनेशन है CDS 2024 जो एग्ज़ामिनेशन है, ये आपका अभी तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, अप्लाई आप कर रहे हैं अभी 15 मई से 4 जून तक, लेकिन इसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका 1 सितंबर 2024 को होगा। ठीक है, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन, देखिए CDS Combined Defense Service Examination Second 2024 will be conducted by the Union Public Service Commission on 1st September 2024 for admission to the under mentioned course। तो इसमें आपको ये कोर्सेज के नेम बताए गए हैं। अब यहाँ देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 159 जो DE कोर्स है इसमें, और इसके लिए 13 रिजर्व वैकेंसी हैं। NCC सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए टोटल यहाँ पर 100 वैकेंसी हैं। इसके अलावा सेकंड है नेवल एकेडमी में, इंडियन नेवल एकेडमी में है टोटल, और इसमें कोर्स कमेंसिंग इन जुलाई 2025, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जनरल सर्विस, एंड इसमें आपको 6 NCC सर्टिफिकेट के लिए हैं, टोटल 32 हैं। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, ट्रेनिंग कोर्स कमेटिंग यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिया गया है, और NCC के लिए यहाँ 3 रिजर्व रखी गई है, टोटल 32 हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास, जो OTA हम जिसको कहते हैं, इसमें मेन कैंडिडेट रहेंगे, और यहाँ पर आपके लिए 276 वैकेंसी हैं। इसके बाद जो फीमेल रहेंगी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास 36 SSC वुमेन NT नॉन टेक्निकल UPSC कोर्स, ये यहाँ पर टोटल 19 हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो 459 टोटल वैकेंसी CDS एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पर फिल की जाएंगी। जो वुमेन हैं वो यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट सिंस वुमेन कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर OTA ओनली, दे शुड गिव OTA एज देयर फर्स्ट एंड ओनली प्रेफरेंस। तो OTA के लिए अप्लाई, अभी हमने टोटल वैकेंसी भी देखी है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपको ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको आपके स्टेट में सेंटर मिल जाएगा, ये लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखेंगे तो इंडियन सिटीज़न इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिटीज़न ऑफ नेपाल, ओके, ये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और कंडीशंस भी दी गई हैं, तो आप देख लीजिएगा। सो इंडिया से आप कहीं भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप CDS 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज आप देख रहे हैं फॉर IMA के लिए जो एज है वो अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो IMA के लिए
अनमैरिड मेल कैंडिडेट यहाँ पर आपका बर्थ 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। इसके बाद जो इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी मेल कैंडिडेट, अनमैरिड मेल कैंडिडेट, और इनकी एज 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। इसके बाद एयरफोर्स अकेडमी में एज 20 से 24 साल 1 जुलाई 2025 तक आपके 25 के बेस पर आपकी देखी जाएगी, 1 जुलाई 2025 से एज देखी जाएगी, जिसमें एयरफोर्स अकेडमी के लिए 20 to 24 ईयर है। बॉर्न नॉट अर्लियर अगर हम बर्थ देखें तो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए। अब एयरफोर्स में ही जिनके पास वैलिड जो लाइसेंस, पायलट लाइसेंस होगा, कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA इंडिया, यहाँ पर उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 26 ईयर तक का, यानी उनकी जो एज है वो 1 जुलाई 2005 ओनली आर एलिजिबल। ठीक है, तो 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2005 होगी उनके लिए, 1 साल का यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या जो अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, मैरिड कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते? तो देखिए, जिनकी एज 25 ईयर तक है वो यहाँ पर अनमैरिड होना चाहिए। ठीक है, 25 ईयर तक अगर आपकी एज है तो आप अनमैरिड होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी एज 25 के अबव होनी चाहिए। मैरिड कैंडिडेट अबव 25 ईयर ऑफ एज आर एलिजिबल टू अप्लाई। Okay, but during training period they will be neither be provided married accommodation nor can they live with family. Okay, तो जो मैरिड और अनमैरिड का आपको अगर समझ आ गया होगा कि 25 के ऊपर जिनकी एज है वो अगर मैरिड भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 25 से कम जो एज है वो मैरिड हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, अनमैरिड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपका जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के दौरान मैरिड की परमिशन नहीं दी जाएगी, मैरिज की। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है। SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसमें अनमैरिड मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इनके लिए एज देखिए 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच बर्थ होना चाहिए। एंड जो शॉर्ट सर्विस कमीशन OTA वुमेन के लिए है, नॉन टेक्निकल कोर्स, यहाँ पर भी ये अनमैरिड होना चाहिए और इनका भी बर्थ देखिए 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, अगर आप IMA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या OTA चेन्नई के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका डिग्री मांगी गई है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, तभी आप नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी डिग्री फिजिक्स मैथमेटिक्स से आपकी होनी चाहिए या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ऑल स्ट्रीम के स्टूडेंट रहेंगे वो यहाँ पर IMA के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो साइंस फील्ड से हैं वो ही नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पासिंग प्रूफ देना होगा। जब आपका यहाँ पर इंटरव्यू SSB होता है वहाँ पर आपको इसका पासिंग प्रूफ देना होता है। एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस में यहाँ पर देखिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहती है और जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, SC ST कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर आपको देखिए कैंडिडेट्स 200 रुपीज़ आपको पे करना होता है। अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट होंगी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, SC ST मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट, इनके लिए यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ होती है। अनरिजर्व्ड यानी जनरल, OBC, EWS जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पे करनी होगी एंड ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, सारी प्रोसेस आपको इस नोटिफिकेशन में बताई गई है किस तरह से, और आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन ही अपना जो एडमिट कार्ड है आप डाउनलोड कर सकेंगे UPSC की साइट से। अगेन आप यहाँ पर लास्ट डेट देख सकते हैं, लास्ट डेट यहाँ पर 4 जून 2024 रखी गई है और कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे कि एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है, आप कब डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के 7 डेज़ बिफोर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कंप्राइज रिटन एग्जामिनेशन एज सॉन इन पैरा 2। तो यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जामिनेशन आपका फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री, IMA, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी, इन तीनों के लिए आपका जो सिलेक्शन जो एग्जामिनेशन होगा उसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं। 100 मार्क्स के आते हैं सभी से। 2-2 घंटे की सबको सेपरेट टाइमिंग दी जाती है। यहाँ पर आप कोड देख रहे हैं, ये फॉर्म फिलअप के टाइम आपको फिल करना होता है। इसके बाद जब OTA के लिए आप अप्लाई करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में, तो इसमें आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं, दोनों 100 मार्क्स के, और 2 आवर्स की टाइमिंग दोनों में दी जाती है। इस तरह से अगर हम देखें तो देखिए IMA, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स, इनके लिए 300 मार्क्स का यहाँ पर टोटल रहता है, तीनों का मिलाकर के 300 हुआ। इसके अलावा अगर आप जो OTA है इसके लिए 200 का रहता है। एंड आपका इंटरव्यू यहाँ पर रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। द पेपर इन ऑल द सब्जेक्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओनली। द क्वेश्चन पेपर ऑफ जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी सेट बिलोंगली इन हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आप जो मैथमेटिक्स जनरल नॉलेज का और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का है, ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी आपका मीडियम है उसमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप सिलेबस भी देख रहे हैं, ये सिलेबस आपका दिया गया है मैथमेटिक का। मैथमेटिक में आपका ये पूरा बताया गया है, अलजेब्रा, ट्राइगोनोमेट्री, ज्योमेट्री। तो आप नोटिफिकेशन में ही इसका सिलेबस देख सकते हैं। आपका सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सिलेबस डिटेल में दिया गया है। एंड नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। सो आंसर केयरफुली दीजिएगा, और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी पेनल्टी आपको नहीं लगती है। अब इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड आप देखिए यहाँ पर दिया गया है, टू बी डीम्ड मेडिकल फिट अ कैंडिडेट मस्ट बी अ गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी डिसीज, सिंड्रोम, डिसेबिलिटी लकली टू इंटरफेस विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ मिलिट्री ड्यूटीज़ इन एनी ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पर सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इनमें से आपको कोई भी डिसीज़ या किसी भी तरह का कोई फिजिकल या मेंटल आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ मेडिकली फ़िट होना चाहिए। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रखी जाती है, हाइट वगैरह। तो यहाँ पर आपका हाइट एंड वेट का पूरा चार्ट दिया गया है। अगर आपकी एज कितनी है उस हिसाब से आपका हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा डिटेल में दिया गया है। 17 से 20 साल है तो यहाँ पर आपका वेट इतना होना चाहिए, पूरा एज के हिसाब से यहाँ पर वेट दिया गया और यहाँ आपकी हाइट दी गई है। तो ये चार्ट आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो आप नेवी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो वेट, हाइट, वेट चार्ट यहाँ पर दिया गया है नेवी के लिए, ठीक है। नेवल एकेडमी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ आप अपनी एज के अकॉर्डिंग ये पूरा चार्ट दिया गया है, जिसमें आप अप टू 17 ईयर, तो उनके लिए मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वो पूरा यहाँ पर चार्ट दिया गया है। तो नेवी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इस चार्ट को आप देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स शुड नॉट बी मोर देन 25, यहाँ वेट दिया गया है, हिप रेशो लेस देन 0.9, ये पूरा यहाँ पर चार्ट आपको दिया गया है। तो आप इसको जब देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आइज़ के लिए आप देख सकते हैं विजुअल स्टैंडर्ड फॉर CDSE एंट्री। तो यहाँ अनकरेक्ट विज़न पूरा यहाँ पर CDSE के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये चार्ट भी आपके लिए सामने है। आप इस चार्ट को पूरा, आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें फिजिकली और पूरा आपको डिटेल में दिया गया है। इसमें आगे आपको डिसीज़ के बारे में और पूरा आपका जो भी रिक्वायरमेंट है फिजिकल, उसके बारे में यहाँ नीचे डिटेल में दिया गया है। जैसे कि देखिए पैंक्रियाज, स्प्लीन, ठीक है, गॉल ब्लैडर, ये पूरा इसमें आपको डिटेल दिया गया है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मेडिकली फ़िट, फिज़िकली फ़िट होना ज़रूरी है, यहाँ पर आपका सारा ही बता दिया गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, UPSC ऑनलाइन की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाइए। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट 4 जून 2024 रहेगी। ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है OTA, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।